ये अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। ये भाग 1 है। यहाँ पर अब बड़े विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। अस्थायी युद्ध विराम में ना विश्व युद्ध रिचार्ज वाला मामला बड़ा विचित्र हो गया। इजराइल ने युद्ध विराम को अस्वीकार कर दिया। उसने लेबनान पर हमला किया, जिसमें करीबन 283 लोगों की मौत हो गई और 1250 लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह पर हमला किया, ईरान भड़का और ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल पर मिसाइलों से 150 मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान में ने जो हमला किया उससे इजराइल में कोहराम मचा। और ईरान यहीं पर नहीं रुका। ईरान ने सऊदी में, यूएई में और अन्य अरब देशों पर भी हमला किया, क्योंकि भड़क चुका। और ईरान को ये समझ में आ गया था कि जो ये युद्ध विराम हुआ है ना, एक शातिर खेल है, शातिर धोखा खेल। अब यहाँ पर जो 10 अप्रैल को कल इस्लामाबाद में जो युद्ध विराम को लेकर बैठक होने वाली थी, शायद वो भी स्थगित हो गई है। ईरान ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया, कहा कि अब हम है ना ऐसे बैठक में नहीं आएंगे। अब ईरान ने एक और कदम उठाया। हार्मोज को खोलने की घोषणा की थी, उसने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई हार्मोज नहीं खुलेगा। मामला तो अब विचित्र हो गया कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब स्थिति तो और ज़्यादा विकट होती जा रही है। ईरान ने पहले ही परमाणु बम बना लिया था और अब तो उसने घोषणा कर दी कि हाँ, हमने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, परमाणु बम बन चुके हैं। अब इससे तो अमेरिका और इजराइल और अरब राष्ट्रों में और खलबली मच गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। मतलब ये युद्ध विराम भी है ना, अमेरिका और इसकी एक इजराइल की बहुत बड़ी साजिश थी। आज इजराइल ने ईरान के पर भी हमला किया, एक तेल शोधक कारखाने पर भी हमला किया। मतलब ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान है ना बहुत बड़ा हमला करेगा। यानी अब ये मान के चलिए कि ये युद्ध विराम था ना, ये रद्द हो गया, अस्वीकार हो गया। अब तो यहाँ पर हमले जारी हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता क्या। और अमेरिका में तो इसको लेकर और ज़्यादा विद्रोह हो गया। ट्रम्प बड़े संकट में आ गए। अब तो रिपब्लिकन सांसद भी ट्रम्प के खिलाफ हो गए। अब मामला बड़ा गड़बड़ा गया। अब क्या होगा, विश्व शांति खतरे में। जो भी 1-2 दिन शांति का जो माहौल नजर आया था ना, वो सब खत्म हो गया और हमले जारी हैं। किसी भी अब सूरत में कुछ बदलने वाला नहीं है। आज असम में, केरल में और पांडेचेरी में मतदान संपन्न हुआ। आइए हम सबसे पहले असम की बात बताते हैं। असम में जो सूचना आई है उसमें 84.2% मतदान हुआ। अच्छी बात है, यानी मतदाता जागरूक तो हुए। परंतु असम में एक और नई बात हो गई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी असम में मतदान करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गए। अरे ये कैसे हो गया? जैसे समाचार आया था कि यूपी और बिहार के लोगों को असम में मतदान करने के लिए भेज दिया गया था। अब आखिर ये पकड़ा कैसे? जो असमिया भाषा जानते नहीं है, जो असम की परंपराओं को नहीं जानते, वो असम में मतदान करने पहुंच गए। जब असमिया में उनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे सके और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह सारा चुनाव आयोग का खेल था। और अब यही जो मतदाता है ना,
ये तमिलनाडु में भी जाकर मतदान करेंगे। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला हो गया। अब जो भी हुआ होना, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। केरल में 82% का मतदान हुआ। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही टक्कर है, कोई वो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर भी भाजपा का कोई महत्व नहीं है। अब तीसरा राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी में 72% मतदान हुआ और यहाँ पर इंडिया की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहाँ की जनता ने जो भी किया ना, सब वो बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने केरल में बहुत ध्यान दिया। असम में भी गए, असम में भी बातचीत की। चलो अब तक 3 प्रदेशों में मतदान संपन्न हो गया। अब केरल के तो हो ही गया। अब पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में मतदान होना था और वहाँ पर भी जो फर्जी वोटर्स हैं ना, पकड़ाएंगे, निश्चित पकड़ाएंगे। बंगाल में यदि जो फर्जी वोटर्स गए तो इनसे बंगाली भाषा में पूछा जाएगा तो उनको कुछ भी नहीं जवाब नहीं दे सकेंगे। और इसी तरीके से तमिलनाडु में जब उनसे वहाँ पर कन्नड़ और दूसरी तमिल भाषा में बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा ना, तो वे जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये कि फर्जी मतदान करने का जो ट्रेंड देश में चला है ना, ये बड़ा घातक है। यही ट्रेंड बिहार में भी चला था, उत्तर प्रदेश में भी चला था। अब यह मामला बड़ा विस्तृत हो गया। इन्हें कुल मिलाकर प्रजातंत्र की हत्या पर आमादा है ये चुनाव आयोग और ये केंद्र की नाजी सरकार। ये प्रमुख समाचारों का भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।